मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है? वो होता है कि अपना डिलीवरी का प्रोसेस थ्रू बर्थ कैनाल प्रेजेंटिंग पार्ट जब जा रहा है। अब मैकेनिज्म ऑफ लेबर हम कौन सी पोजीशन में पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये फीटल स्कल है, ठीक है, इसका ये एंटीरियर पार्ट होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो ये पोजीशन पेल्विस है। मदर का लेफ्ट साइड मैंने इस हाथ से पकड़ा और राइट साइड ये हो गया। तो हम लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में डिलीवरी कराएंगे। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में अपना फीटस का जो ऑसिपुट वाला भाग है वो मदर के लेफ्ट साइड में रहेगा। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन है ये। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन से अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सबसे पहला स्टेप होता है इंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। इंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट हम कब कहते हैं? जब मैक्सिमम डायमीटर जो क्रॉस करता है आपका पेल्विक इनलेट को। जैसे कि इस केस में आपका बायपैराइटल डायमीटर क्रॉस करेगा आपके पेल्विक इनलेट को, जो अपन ने समझाया था, ठीक है। जैसे ही उसको क्रॉस कर लेता है उसको इंगेजमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ लेबर आपका डिसेंट रहेगा। डिसेंट हमेशा मेंटेन रहेगा। बॉडी जो है लॉन्गिट्यूडनल लाई में रहेगा, बच्चा वेल फ्लेक्स्ड होगा, फ्लेक्शन रहेगा, फ्लेक्शन एटीट्यूड रहेगा। किफेलिक प्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडनल लाई, फ्लेक्शन ऑफ द हेड में लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर में अब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टार्ट कर रहे हैं। इंगेजमेंट ऑफ द हेड हो गई लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर में। डिसेंट है, फ्लेक्शन होता है। फ्लेक्शन कहाँ पे होता है? तो फ्लेक्शन होता है आपके इस्चियल स्पाइन, मिड कैविटी, मिड पेल्विस, जो इस्चियल स्पाइन होती हैं उसके लेवल पे फ्लेक्शन ऑफ द हेड होता है। फिर उसके बाद होता है इंटरनल रोटेशन। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर में 1/8 ही घूमेगा बच्चा। कुछ भी चीज़ अगर यहाँ से निकलनी है नीचे से तो उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे आना होता है। जो भी चीज़ प्यूबिक सिम्फाइसिस के एकदम पीछे आएगी वो निकलने को रेडी है, ठीक है। तो 1/8 रोटेशन हो गया आपका, इंटरनल रोटेशन एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन हो चुका है। फिर उसके बाद होता है क्राउनिंग ऑफ द हेड। तो क्राउनिंग ऑफ हेड क्या होता है? जब आपका वल्वल आउटलेट पे बायपैरामीटल डायमीटर पहुंच जाता है एंड वापस नहीं निकलता है इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गए फिर भी वो चीज़ वापस अंदर नहीं जा रही है तो उसको अपन क्राउनिंग बोलते हैं। क्राउनिंग के बाद डिलीवरी ऑफ द हेड हो जाती है एक्सटेंशन से, बच्चा निकल गया, ठीक है। हेड की डिलीवरी होते ही आपका सबसे पहले रेस्टिट्यूशन होता है। जो आपने 1/8 घुमाया था तब नेक का भी टॉर्जन हो जाता है। तो नेक का टॉर्जन रिलीव करने के लिए बच्चा जो है उसके जस्ट उल्टी साइड वापस घूमता है ताकि नेक वापस उस पोजीशन में आ जाए। फिर होता है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन मतलब बाहर अपन को रोटेशन दिख रहा है, तो बाहर रोटेशन, उसी रोटेशन में जब रेस्टिट्यूशन हुआ ना उसी रोटेशन में 1/8 और घूम जाता है ताकि आपके जो शोल्डर हैं वो प्यूबिक रेमाई के पीछे आ जाएं। फिर आपकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी हो जाएगी फ्लेक्शन में, शोल्डर डिलीवर होता है तो अपना पहले एंटीरियर शोल्डर निकलता है, फिर पोस्टीरियर शोल्डर आ जाता है, फिर उसके बाद ट्रंक आएगा, लेटरल फ्लेक्शन से आप बॉडी डिलीवर कर दोगे, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी हमने सीखी ये हमारी थी डिलीवरी ऑफ लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर में 1/8 आपने घुमाया था, 1/8 ही घुमा और प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे ऑसिपुट आ गया। सपोज लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसफर्स में ऑसिपुट होता तो 90 डिग्री लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसफर्स में यदि डिलीवरी होती हमारे ऑसिपुट की तो 1/8 रोटेशन नेक का होता और 1/8 रोटेशन शोल्डर का भी होता अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ।